So hello friends, welcome back to our new video. Today we are going to solve the critical path method. This is the request from our subscriber. So let's start the video. Do not forget to subscribe to our channel and also hit the bell icon. Critical path method TYBMS सेम 6 का एक OR का सब्जेक्ट है, उसका एक चैप्टर है जो कि ज़्यादातर पेपर्स में पूछता है। और CPM जो है वो सबसे इजी मेथड है। एनालिसिस जो है वो हमारे OR सब्जेक्ट का थर्ड यूनिट है एंड CPM जो है वो एक चैप्टर है। CPM के बाद और दो चैप्टर है नेटवर्क एनालिसिस में, प्रोजेक्ट क्रैश और PERT जो शॉर्ट फॉर्म है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमें तीन चीज़ें दी हुई गई है। और सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारे अप्रैल के पेपर में आया है 2018 के। तो हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे पास तीन चीज़ें दी गई है, एक्टिविटी, प्रीसीडिंग एक्टिविटी, टाइम एंड डेज़। उसी में हमें कंस्ट्रक्ट करना है नेटवर्क डायग्राम, हमें कैलकुलेट करना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। साथ ही साथ हमें टेल स्लैग एंड हेड स्लैग भी देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने हमारा क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है। और पहले भी हमने बात किया था कि प्रीसीडिंग एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी के पहले कौन सी एक्टिविटी होगी वो हमें ये कॉलम में बताया जाएगा। तो ए के पहले है डैश, मतलब ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें बताया है कि कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ एंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। मतलब सबसे पहले हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा डायग्राम बनाएंगे जिसके लिए हमें एक्टिविटी और प्रीसीडिंग एक्टिविटी की ज़रूरत लगेगी। अभी जैसे हमने देखा कि ए जो है उसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब सबसे पहली एक्टिविटी जो रहेगी वो हमारी रहेगी ए की। तो हम ए को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी ए। अब बी और सी दोनों में हम देख सकते हैं कि ए ही जो है उनकी पहली एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो है हमारा नेटवर्क डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारा बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों ही जो है वो ए पॉइंट के बाद निकलेगा। ये ए एक्टिविटी है हमारी, उसके बाद है हमारी बी एक्टिविटी और उसके साथ ही साथ हमारी सी एक्टिविटी। मतलब बी के पहले भी ए आ गया और सी के पहले भी ए आ गया। तो हमारी ए एक्टिविटी के बाद बी और सी दोनों बन गया। और साथ ही साथ अब जब हम देखेंगे डी एक्टिविटी तो डी जो है वो बी के पहले है, मतलब डी जो है वो हमें बी के बाद बनाना है। बी के बाद हम क्या बनाएंगे? डी। तो अगर डी एक्टिविटी कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब ई एक्टिविटी के पहले क्या है? सी। तो ई एक्टिविटी के पहले है सी, तो सी कुछ ऐसा बनेगा हमारा। सी के पहले, सी के बाद आ गया ई। अब लेकिन हम जब यहाँ देखेंगे तो एफ कहाँ आ रहा है? डी और ई दोनों के बीच में, मतलब एफ एक्टिविटी जो है वो डी और ई दोनों के पास आनी चाहिए। तो यहाँ हम हमारे डायग्राम में थोड़ा चेंजेस करेंगे और ये जो डी की लाइन है, हमारा डी जो कंस्ट्रक्ट हुआ था उसको हम इरेज करके हम हमारा डी जो है थोड़ा नीचे लेंगे। तो हमारा डी कुछ इस तरीके से बनेगा। और अब आया है हमारा एफ जो है डी और ई के बाद। हमारे एफ एक्टिविटी के पहले डी और ई दोनों एक्टिविटी आ गई। तो इसको हम बोलेंगे हमारा नेटवर्क डायग्राम। लेकिन ये डायग्राम भी हमारा पूरा डायग्राम नहीं है। नेटवर्क डायग्राम के आगे और पीछे दोनों हम सर्कल्स बनाएंगे। मतलब जो हमारा डायग्राम है, लाइक यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है और हर एरो के बाद आपको सर्कल बनाने हैं और उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। ये आपको सर्कल्स दिख रहे और उसको हम कुछ तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले ये दो हिस्सा,
फिर ये उसका और 2 हिस्सा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे नेटवर्क डायग्राम को कितना कितना टाइम लग रहा है। तो ए को जो है वो कितना डेज़ लग रहा है, 6 डेज़, तो हम उसकी लाइन के नीचे लिखेंगे 6 डेज़। बी को कितना दिन लग रहा है, 7 डेज़, साथ ही साथ सी को 9 डेज़, डी को 12 डेज़ और ई को 7 डेज़, लास्ट हमारा एफ को 8 डेज़। ने हमारे नेटवर्क डायग्राम में डेज़ भी मेंशन कर दिए। अब हमें देखना है कि कौन कौन से पाथ क्रिएट हुए हैं। तो कौन से पाथ क्रिएट होंगे कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे पाथ। कौन कौन से पाथ है, ए टू बी, बी टू डी, डी टू एफ, और सेकेंड पाथ क्या है, ए टू सी, सी टू ई एंड ई टू एफ। तो चलिए हम दोनों पाथ लिख लेते हैं, ए टू बी, बी टू डी एंड डी टू एफ। अब पाथ के डेज़ कितने हैं हमारे, ए का जो है वो 6 डेज़ है, बी का जो है वो 7 डेज़ है, डी का जो है वो 12 डेज़ है और एफ का जो है वो 8 डेज़ है। सेकेंड पाथ क्या था हमारा, ए सी ई एंड एफ। अब यहाँ पे भी हम उसके डेज़ लिखेंगे। ए का जो है वो 6 डेज़ है, सी का जो है वो 9 डेज़ है, ई का जो है वो 7 डेज़ है और एफ का जो है वो 8 डेज़ है। दोनों के डेज़ हमें पता है, दोनों का हमें पाथ पता चल गया है। अब दोनों के डेज़ को जो है हम प्लस करेंगे। इसे हम जब प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 20 + 13, तो मिलेगा हमें 33 डेज़। जब इस पाथ को हम प्लस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 30 डेज़। क्रिटिकल पाथ सॉल्यूशन में हमें ये बात ज़रूर देखना है कि जो पाथ में हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो पाथ में हमें डेज ज़्यादा लग रहे हैं, वही हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो यहाँ हम पहले मेंशन कर देंगे कि देयरफॉर क्रिटिकल पाथ इक्वल्स टू ए बी डी एंड एफ। साथ ही साथ हम पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी लिखेंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितने डेज़ लग रहे हैं हमारे इस पाथ को कंप्लीट होने के लिए, 33 डेज़। जब ये हमें पता चल जाएगा तब हम हमारे नेटवर्क डायग्राम में जो है हमारा क्रिटिकल पाथ पहले सॉल्व करेंगे। जब हमने शुरू किया था दिन तब हमारे ए का जो एक्टिविटी थी वो 0 थी। जब ए एक्टिविटी हुई तो 0 + 6 जो है वो हो गया 6। ओके, अब जब हमारी क्रिटिकल पाथ कौन सा है, ए बी डी एफ, तो हमें उसी वे में जाना है। पहले हम ए बी डी और एफ इन चारों को प्लस करेंगे। तो ए + बी मतलब 6 + 7 कितना होगा, 13, एंड 13 + 12 इक्वल्स टू 25, 25 + 8 इक्वल्स टू 33। जब हम इसे प्लस कर लेंगे तब वापस जैसे हमने स्टार्ट टू एंड किया, अब एंड टू स्टार्ट करेंगे। क्रिटिकल पाथ को ही हम एंड टू स्टार्ट करेंगे। लाइक 33 - 8 25, 25 - 12 13, 13 - 7 6 एंड 6 - 6 0। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ हमें मिल गया। लेकिन हमारे पास सिर्फ क्रिटिकल पाथ नहीं था ना, हमारे पास नॉन क्रिटिकल पाथ भी है। तो नॉन क्रिटिकल पाथ में हम क्या करेंगे, 0 + 6 6, अब 6 + 9, 6 + 9 कितना होगा, 15, 15 + 7 आगे लिखने की जगह नहीं है इसीलिए हम उसे छोड़ देंगे, और 25 + 8 वहाँ पे 33 लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ हम जब वापस जैसे हम क्रिटिकल पाथ में पहले आगे प्लस किया था फिर पीछे माइनस किया था, तो इसे भी माइनस करते हुए आएंगे। 33 - 8 25, 25 - 7, 25 - 7 कितना होगा, 18,
तो वो हम यहाँ लिख देंगे। 18 माइनस 9 होता है 9, लेकिन यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम जो है हमने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद क्या लिखा था, फाइंड आउट क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो हमारा क्रिटिकल पाथ भी हमें मिल गया और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी मिल गया। अब हमें बनाना है, अब हमें कैलकुलेट करना है EST मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, EFT यानी अर्लीस्ट फिनिश टाइम, LST मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, और वो भी हर एक्टिविटी की। तो उसके लिए हमें पहले एक टेबल बनाना होगा। चलिए देखते हैं हम टेबल कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा कॉलम कुछ ऐसा बनेगा, हमारा टेबल कुछ ऐसा बनेगा। और एक चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करना भूल गए कि जब हमारा नेटवर्क डायग्राम क्रिएट होगा तो यहाँ पे हमें नंबरिंग भी करनी है। मतलब यहाँ पे जो हमारा डायग्राम रहेगा उसमें हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये हमें नंबरिंग भी करना ज़रूरी है। तो वापस आ जाते हैं हम हमारे सोल्यूशन की तरफ कि EST और EFT, LST और LFT ये हमें मालूम कैसे पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है। EST जो है वो हमारा, जो हमने ये बनाए हैं हमारे सर्कल, EST जो रहेगा वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। मतलब हमने स्टार्ट कब किया था। तो जब हमने A एक्टिविटी स्टार्ट की थी तो उसका टाइमिंग क्या था। कभी भी हमारा EST जो रहेगा वो ये कॉलम रहेगा। अगर A का EST फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा कॉलम ये रहेगा, B का EST फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा कॉलम ये रहेगा, D का EST फाइंड आउट करना है तो हमारा कॉलम ये रहेगा, F का EST मालूम करना है तो हमारा ये कॉलम ये रहेगा, हमारा सर्कल ये रहेगा। तो A का EST जब हम मालूम करेंगे तो वो रहेगा 0। क्या रहेगा, 0। उसी तरह जब हमको हमारे नेटवर्क डायग्राम में देखेंगे B का EST क्या है, तो B का EST है 6, हम यहाँ लिख लेंगे 6। C का EST भी क्या है, C का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी क्या है 6, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6। D का स्टार्ट टाइम क्या है, तो वो हमें मिलेगा 13। E का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, तो हमें मिलेगा 15। और F का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, तो वो हमें मिलेगा 25। अब EST तो मालूम हो गया। EFT कैसे मालूम होगा, तो EFT का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है EST प्लस टाइम। मतलब हमारा EST और हमारा टाइम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा EFT हमें मिल जाएगा। 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 7 13, 6 प्लस 9 15, 13 प्लस 12 25, 15 प्लस 7 22 और 25 प्लस 8 33। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 6, 6 प्लस 7 6 प्लस 9 13 प्लस 12 7 प्लस 15, सॉरी यहाँ पे पहले हमें लिखना है 15 प्लस 7 क्योंकि हमें पहले EST लगाना है फिर टाइम लगाना है, 25 प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब जगह सही लिखा है। अब EFT मिल गया, EST मिल गया, LST और LFT ये दो चीज़ हमें अभी फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे होगी, LST फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है LFT माइनस टाइम। तो LFT तो हमारे पास है नहीं, तो वो कैसे मिलेगा, ये LFT भी हमें हमारे डायग्राम से मिलेगा। मतलब जब हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम, मतलब जब हमने एक्टिविटी फिनिश किया था तब उसका टाइम क्या था। तो जब हमने ये वाली एक्टिविटी ख़त्म किया तो हमारे पास टाइम कौन सा था हम वो देखेंगे। और LFT में हमेशा आगे वाला और सेकंड वाला सर्कल का हाफ देखा जाएगा। मतलब A का सर्कल का हाफ क्या, A का LFT क्या होगा 6, B का LFT क्या होगा 13, C का LFT क्या होगा 18, D का LFT होगा 25, E का भी LFT होगा 25 और F का हमारा LST होगा 33।
तो LFT सॉरी, तो हम पहले हमारे LFT यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि A का हमारा LFT होगा 6, जो कि हम यहाँ लिख लेंगे सॉरी। B का हमारा LFT होगा 13, C का LFT होगा 18, D और E दोनों का LFT होगा 25 एंड 25, और लास्ट F का LFT होगा 33। अगर आपको समझ में ना आए तो आप LFT LST का फुल फॉर्म बना के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज़ कम थी हमारे टेबल की, इसीलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब हमारा LST निकालने का टाइम आ गया है, तो LST हम कैसे निकालेंगे? LFT में से टाइम को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारा LFT, हमारा टाइम LFT है हमारा 6 और टाइम भी है हमारा 6, तो हमारा LST हो जाएगा 0। वैसे ही हमारा LFT जो है वो 13 है और टाइम जो है वो 7, तो यहाँ हमें मिलेगा 6। 18 माइनस 9 हमें मिलेगा 9, 25 माइनस 12 हमें मिलेगा 13, फिर से 25 माइनस 7 हमें मिलेगा 18, और 33 माइनस 8 हमें मिलेगा 25। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, जो बोला था कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। इसी तरह अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का बोला जाए कि EST LFT, फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए EST LST, आप निकालो एक्टिविटी D की या E की, तो आप सिर्फ उस एक्टिविटी को लिखेंगे और उसका LST LFT निकालेंगे। आपको तरीका तो मालूम पड़ गया हमने कैसे निकाला LFT LST। LST जो है वो हमारे इस सर्कल, हमारा जो एक्टिविटी रहेगा उस सर्कल का पहला बॉक्स जो रहेगा, पहला हाफ ऑफ द सर्कल का, वो होगा हमारा EFT, और LFT जो होगा वो हमारे एक्टिविटी के बाद वाले सर्कल का बाद वाला हिस्सा होगा, वो होगा हमारा LFT। और EFT और LST दोनों को निकालने का फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, LST प्लस टाइम, और LST निकालने का फॉर्मूला क्या है? LFT माइनस टाइम। EFT का फॉर्मूला है EST टाइम, और LFT का फॉर्मूला है LST का फॉर्मूला है LFT माइनस टाइम। तो हमारा क्वेश्चन के 2 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ, जो है टेल स्लैक और हेड स्लैक। अब टेल स्लैक और हेड स्लैक हम किस चीज़ का निकालेंगे? वहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द टेल स्लैक एंड द हेड स्लैक फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। मतलब हमारा जो पाथ है वो, उसमें जो नॉन क्रिटिकल पाथ है, अब हमारा क्रिटिकल पाथ ABDF है और नॉन क्रिटिकल पाथ है ACEF। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मोस्टली A सेम है, F सेम है, मतलब हमें किसका निकालना है? टेल स्लैक और हेड स्लैक C और E का। तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे एक्टिविटीज़, फिर लिखेंगे हम टेल स्लैक एंड हेड स्लैक। कौन कौन सी एक्टिविटी के हम निकालेंगे टेल स्लैक हेड स्लैक? C एंड E। अगर हमें बोला जाता ईच एक्टिविटी के निकालना है तो हम हर एक्टिविटी का निकालते, लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन किया है कि हमें नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के ही निकालना है, तो हमारे पास यही दोनों एक्टिविटीज़ है जो एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। अब टेल स्लैक एंड हेड स्लैक। टेल मतलब सभी को मालूम है, टेल मतलब बोली जाती है पूंछ को। तो अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो टेल जो है वो क्या है? C का टेल जो है वो क्या है? 6 माइनस 6, मतलब C के पीछे वाला हिस्सा कौन सा है? 6 माइनस 6 है। और C का हेड क्या है? मतलब C के आगे का हिस्सा क्या है? ऊपर का हिस्सा क्या है? तो C के आगे का हिस्सा है 18 माइनस 15। ठीक है, समझ में आया आपको? टेल मतलब एक्टिविटी के पीछे वाला सर्कल और हेड मतलब एक्टिविटी के आगे वाला सर्कल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेल स्लैक 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड हेड स्लैक इक्वल्स टू 18 माइनस 15 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे हमने 18 माइनस 15 लिखा, 15 माइनस 18 क्यों नहीं लिखा?
तो टेल स्लैग हेड स्लैग हम जब भी निकालेंगे हम आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करेंगे। फिर अगर आगे 15 होता पीछे 18 होता तो हमारा आंसर -3 आता है, लेकिन यहाँ पे है 18 माइनस 15। तो हम ये याद रखें कि जब भी टेल स्लैग हेड स्लैग निकालेंगे तो आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करेंगे। वहीं पे ई का जो है टेल स्लैग हमें मिलेगा 18 माइनस 15, और ई का ही हेड स्लैग मिलेगा 25 माइनस 25 जो कि होगा 0। तो साथ ही साथ इसी को ख़त्म करने के साथ ही साथ हमारा सॉल्यूशन भी यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो 7 to 8 मार्क्स का आता है, और अगर इसमें एडिशन हुआ कुछ तो वो हमारे को 15 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं हमने पूरा फार्मूला लगा के पूरा सम जो है वो सॉल्व कर लिया है। आप चाहे तो इसे हमारे OR की टेक्स्ट बुक में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल में आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। EST, EFT, LST और LFT ये सबके फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, एब्रीवेशंस में भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ फार्मूले वगैरह भी याद रखें, EFT का फार्मूला और LST का फार्मूला, टेल स्लैग हेड स्लैग हमें कैसे निकालना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आप सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, और बहुत बहुत थैंक यू आपके सपोर्ट का। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।